तो आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मुझे मैं बचपन से आपको टेलीविजन पे देख रही हूँ मोमिन, और मेरा हमेशा से एक ख्वाब था कि मैं आपको इंटरव्यू करूँ। मतलब आप एक लिविंग लेजेंड है और उम्र के जिस हिस्से में आप पहुंच गए हैं शायद आप लिविंग की जगह बस लेजेंड बन जाए। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या जो आप पाना चाहते थे आपने पा लिया? मैं ये समझना चाहूंगा या बस आपने हद ही कर दी? मैंने हद कर दी और मैं बड़े होकर जुगन कासिम बनना चाहता हूँ। सबसे पहले इनका सर से लेके पांव तक लेजर कराएं, उसके बाद हम ये गुफ्तगू आगे लेके चलेंगे। पहले वैक्सिंग होती थी ना, लेजर हो गए, जमाना बदल गया। कहा कि आपकी वाली एनर्जी मेरे में किस तरह आ सकती है? मैंने तुम्हें सुबह आते हुए कहा था कि दिन में 2 दफा नहाना है, सुबह भी नहाना है, शाम को भी नहाना है। इधर टांकी में पानी नहीं कभी आ रहा होता। हमारे 100 गरीबों के मसले। आप तो माशाल्लाह नेटवर्थ आपको पता है ना इनकी बेला जी कितनी हो गई है? खरबों नहीं, डॉलर्स में 58 मिलियन डॉलर्स। 58 मिलियन डॉलर? ये कहाँ से आपको मिला? ये कोई रिसर्च टीम ने क्या गूगल पे लिखा हुआ हाँ, था। मैं सदके जाऊं, चलो मुझे $1 मिलियन दे दे जिसने ये लिखा है, मैं सेट हो जाऊंगी। जब भी इस मुल्क में कोई होस्टिंग शुरू करता है तो कुछ ही देर के मेहमान होते हैं। आपने जब से होस्टिंग शुरू की है आपकी कभी खत्म ही नहीं हुई, क्या बात है? मैं ढीठ बहुत हूँ, अल्लाह की कसम बड़ी ढीठ हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही। मेरा बचपन से एक मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत ढीठ थी, और जो चीज मुझे पसंद होती है, अब जैसे कि मेरी बचपन की फ्रेंड्स है, मैं जिन दोस्तों के साथ लाइक लिटरली किड्स कैंपस में पढ़ती थी, इन बिल्कुल जब इतनी थी। हाँ बिल्कुल, जब नहीं बल्कि ये थी हाँ, तो वो बिल्कुल जब मैं अभी जमीन से भी नहीं उगी थी, तो वो आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं। सो द पॉइंट इज, एक लॉयल्टी का भी प्रॉब्लम है। अच्छा, लॉयल प्रॉब्लम इस लिहाज से कि देखो, बड़ी दफा आप कहीं काम कर रहे हो तो आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, ज्यादा फाइनेंशियल आपको उसमें गेन नजर आ रहा होता है, लेकिन फिर वो लोग, वो टीम, आप टीम भी पूरी ले जाए ना, लेकिन जो एक सेटअप होता है वो नहीं बदल पाता। और ये मुझे पर्सनली वाकई पता है कि ये वो कहते हैं ना यारों का यार, कि टीम के साथ हैं तो फिर टीम के साथ हैं, फिर पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो अगर आप इनसे दोस्ती डालेंगे तो आप समझे आपकी जिंदगी के मसले फिर आपके नहीं है, जुगन के भी हैं। कौन है आप? तेरी पुप्पो मेरी पुप्पो जुगन पुप्पो जुगन। मैं पिछले साल ही पुप्पो बनी हूँ, प्रॉपर वाली, यानी कि बायोलॉजिकल भाई का बेटा हुआ माशाल्लाह हुसैन, तो तब से तेरी पुप्पो मेरी पुप्पो सबकी पुप्पो। तो ये जो पुप्पोस को बड़ा स्टीरियोटाइप कर दिया हुआ है, क्या आप भी वो पुप्पो हैं? मैं इंशाल्लाह वही बनूंगी। मतलब क्यों ना बनूं? मेरी बात सुनो, हम भी तो एक सर्टेन पीरियड से गुजर के स्टेज पे, इस जगह पे पहुंचे हैं ना, तो ऑब्वियसली वक्त के साथ दूसरों को भी टॉर्चर करना हमारा फर्ज बनता है, वरना ड्रामे किस चीज पे बनेंगे, फिल्में किस चीज पे बनेंगी? देखो, मैं कंटेंट दे रही हूँ दुनिया को, तो मैं इंशाल्लाह वही पुप्पो बनूंगी। ऐसी पुप्पो, फुल जो पोपो होती है। फफे कुछ नहीं, इस फफे कुछ नहीं। आज आपके सामने जुगन अच्छा, कासिम बैठी मोमिन हैं। को ना मैं बड़ी बर्गर लगती हूँ, इसको ये नहीं पता कि मेरे अंदर कितना बड़ा एक देसी जिन है। मुझे समझ लग गई है और मैं डर भी गया हूँ। हाँ। मैं दिखने में, चलो किसी ने तो मोमिन साकिब को डराया। नहीं नहीं नहीं, हम तो आपसे सीख रहे हैं और आपके सामने जुगन कासिम है, लेकिन बनना अमिताभ बच्चन चाहती थी। अल्लाह दी कसमें, हाय मैं अपने सदके जाऊं। मैं बताती हूँ हुआ क्या। बेसिकली छोटी सी थी, नानो निटिंग करती थी, तो जब वो निटिंग कर रही होती थी ना, तो मैं उनके पास बैठी हुई होती थी। मैं वो इरिटेटिंग चिच्चड़ बच्चे नहीं होते, बहुत ही कुछ चिच्चड़ चिपेड़े जिनको मारने को दिल चाहता है, दिखने में क्यूट लेकिन मुंह खोला कहते नहीं, जो लोग देखते नहीं, वो मैं परे वो वाला मार नहीं सकते ना, लेकिन दिल में आपने ठुड्डे चुपेड़े। देखो, मैं खुद बच्चों वाली हूँ, लेकिन मुझे भी पता है कभी कभी मेरा अपना दिल चाह रहा होता है बच्चों को ठुड्डे चुपेड़े मारने का। अब दुनिया बदल गई है, वो भी नहीं कर सकते यार। वैसे तुम लोगों की जनरेशन ने बड़ा ही मसला खराब किया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे पता है किसी ने घूम के कहना लुक शी इज प्रमोटिंग टॉक्सिक बिहेवियर, लेकिन बात ये है कि हमने तो चपेड़े खा ली ना, तुमने चपेड़े नहीं खाई, हम लोगों ने चुप कर झूठा कहीं का। मैंने आई मेट योर फादर, कोई तुम्हें चपेड़े नहीं पड़ी। नहीं नहीं, वो अब चेंज हो गए हैं। वैसे नहीं मीट किया था इनके फादर को, अवार्ड सेरेमोनी पे वहां पे बैठे हुए थे, तो मैंने जाके सलाम किया था, गलत मत वो भी बड़ा फनी वाकया था, वो था। भी मैं उनको पड़ गई। मैंने कहा बैठे हैं आपको, मैं बताती हूँ आपको आपके बेटे के बारे में। अगला मेरी शक्ल देख रहा है कि ये क्या है और ये क्यों मुझे पड़ गई है। मैं कहा देखें भाई, देखिए आजकल के बच्चे वो मुझे देख रहे हैं, इट्स लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद यू, यू साइको। अच्छा खैर, जरा अमिताभ वाली स्टोरी की तरफ चलते हैं। अब्बू वाली स्टोरी थोड़ी
प्राइवेट भी है तो वो हम किसी और दिन हाँ। डिस्कस करेंगे। अच्छा तो हुआ, मेरी शर्मा गए होंगे। अब्बू भी अभी शर्मा रहे होंगे, कहेंगे अभी तक नहीं मेरी इस लड़की ने इसने अभी तक मेरी जान नहीं छोड़ी, वो साल पुरानी बात है। Yes. अच्छा हुआ ये कि मुझे कोई हमेशा से ना निटिंग के नानो कर रही होती थी, तो शी यूज्ड टू वॉच अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, ये वाली वो वाले जमाने के सारे एक्टर्स को, तो मैं नीचे बैठ के ना जमीन पे देख रही होती थी, फैसिनेटेड। एक वाहिद चीज थी जिसमें मैं मसरूफ हो जाती थी। अच्छा खैर मैं वो देख रही हूँ, तो मुझे हमेशा से अमिताभ बच्चन बड़ा इंप्रेसिव लगता था, और ये मुझे पता नहीं था कि मैं मेल हूं कि फीमेल हूं, बस मुझे ये पता था कि मैंने कुछ इसी किस्म का करना है। तो जब कोई पूछे ये ना बच्चा मैं सदके बड़ी होके क्या बनेगी, मैं बड़ा होके एक्टर बनूंगा। अच्छा अब वो परेशान कि ये मतलब दिखने में ना गोरी चिट्टी ब्लॉन्ड से बाल, ये वो मुंह से पता नहीं किस किस्म की आवाज निकल रही है, खोतों वाली। अच्छा फिर आप प्लीज खोते मेरे से ऑफेंड होके मेरे खिलाफ एक मीम ना जारी कर दीजिएगा कि ये और खोतों को अब हमने स्टीरियोटाइप भी नहीं करना, खोते बहुत अच्छे होते खोते हैं। बहुत अच्छे होते हैं और बड़े फ्लूइड होते हैं। अच्छा अब बात ये है कि मैं ये कहती थी तो हर कोई पूछता था अच्छा कौन सा एक्टर बनेगी, तो मैं कहती थी अमिताभ बच्चन। किस्मत देखो कि ना तो बंदा बन पाई, ना बंदे दा पुत्र बन पाई, और ना ही मेरा कद निकला। लेकिन अमिताभ बच्चन की एक्टिंग कर लेती हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अमिताभ बच्चन की अमिताभ बच्चन नहीं कर पाता अब एक्टिंग, तो हम क्या उनकी लेकिन करेंगे? इस एज में भी कितनी एनर्जी है अमिताभ बच्चन। इंस्टा पे पोस्टर देखिए कैसे लगा रहे होते हैं। आप फॉलो करती हैं उनको इंस्टा पे? खत्म हो गया ना वो मामला। सिर्फ क्योंकि वो बूढ़ा हो गया तो वो खत्म हो गया। अब मैं मोमिन साकिब को फॉलो करती हूँ। इन्होंने कोरोना से 1.5 साल पहले एक वायरल टॉपिक पे मूवी बनाई, और उसके 1 साल बाद कोरोना आ गया। क्या ऑल्टर्ड स्किन नाम था जी। ये कैसे, मतलब आपको कोई फील थी कि ये मूवी बहुत चलेगी? यार वैसे मैं एक बात बताऊं ऑनेस्टली मोमिन, ऑन अ सीरियस नोट, हाँ। ये एक मूवी मैंने की थी ऑल्टर्ड स्किन, ठीक है, और ये पाकिस्तान में बनी थी बट वो इंटरनेशनली रिलीज हुई थी। इट वाज एन इंटरनेशनल फिल्म, मतलब वहां से आई थिंक रॉबिन डन भी आया था, मतलब कुछ गोरे भी थे, मतलब तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पाकिस्तान आया था? पाकिस्तान आया था, यहाँ पे बनाई थी हमने, और वो सारा का सारा यहीं पे कराची में शूट हुआ था, कुछ थोड़ा सा आई थिंक लाहौर में भी हुआ था। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बट उसमें एक्चुअली उस मूवी की स्टोरी जिसको नहीं पता, बेसिकली ये थी कि एक वायरस अटैक कर जाती है पूरी दुनिया को और हर कोई लॉकडाउन पे चला जाता है, सिमिलर चीज, और उसका हल है, उस बीमारी का इलाज है, लेकिन गवर्नमेंट या जो भी लोग उसको रिलीज नहीं कर रहे, राइट? सो उसके बाद जब ये हुआ, कोविड आया, तो मैंने अपने मियाँ को कहा, मैं कहा कितनी को मनहूस थी ये फिल्म, ये बेड़ा ही गर्क हो गया। बट जितना आप जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे ना चीजों को, देखो अल्लाह मियाँ से बेहतर आप और मैं नहीं चीजें बना सकते। आई बिलीव इन साइंस, आई बिलीव इन एलोपैथी, आई ऑल्सो बिलीव इन होम्योपैथी। बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखती हैं? बिल्कुल रखती हूँ, लेकिन बात यह है कि देखो तुम किसी भी चीज को जेनेटिकली मॉडिफाई, देखो एक मोमिन साकिब है जो बहुत ही मजे का एक रॉ इस वक्त एंकर है जो बहुत मजे का काम करता है। तुम इनहिबिटेड नहीं हो। 10 साल बाद मैं भी प्रोसेस्ड हो जाऊंगा। आप- ये बदल देगी इंडस्ट्री मुझे। ये ज्यादा बदल देगा। वर्ल्ड ऑफ द शोबिज इंडस्ट्री मुझे चेंज कर देगा। और फिर क्या होगा? फिर आप जुगन काजिम बन जाएंगे होम्योपैथिक। नहीं।